Dear students, today we will discuss about second application of dimensional analysis, that is to change from one system of units to other. Previously we have learnt about different system of units. We have also learned that when size of unit increases, numerical value decreases and vice versa, and we write it as x is equal to n1 u1 equal n2 u2 equal n3 u3 equal to dash 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 dash. आज हम किसी क्वांटिटी की वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना सीखेंगे, जैसे कि एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में, या सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में, या एसआई सिस्टम से किसी और सिस्टम में चेंज करना। हमने पहले डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े हुए हैं और हमने ये भी देखा है कि जब हम किसी क्वांटिटी के यूनिट को बड़ा करते हैं तो उस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाती है, या उल्टा यूनिट को छोटा करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाती है। और हम इस रिज़ल्ट को x इज इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू n3 u3 इक्वल टू डैश 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 इस फॉर्म में लिखते हैं। अब एक एग्जांपल मैं नए स्टूडेंट्स के लिए ले रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर। अगर हम यूनिट छोटा कर दें, सेंटीमीटर कर दें, तो वैल्यू हो जाएगी 500 सेंटीमीटर, मतलब यूनिट छोटा हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। इस तरह से अगर हम यूनिट और छोटा कर दें, मिलीमीटर, तो वैल्यू हो जाएगी 5000 मिलीमीटर, मतलब वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। यूनिट छोटा हो रहा है तो वैल्यू बड़ी हो रही है, उल्टा अगर यूनिट बड़ा करते जाएंगे तो वैल्यू छोटी होती जाएगी। जैसे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आए और सेंटीमीटर से मीटर में आए तो वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। तो इस तरह से किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए हमारे पास जो रूल है वो होता है x इज इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू n3 u3। लेट ए बी सी आर डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने पीछे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे वेलोसिटी के लिए L1t-1, एक्सेलरेशन के लिए L1t-2, फोर्स के लिए m1 L1t-2। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर एग्जांपल की बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं, और डायमेंशंस की जगह हम 1 - 1 - 2 पावर्स नहीं ले रहे, बल्कि ए बी सी ले रहे हैं। तो लेट ए बी सी आर डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन मास, लेंथ एंड टाइम, एंड m1 L1 T1 and m2 L2 T2 be the units of mass, length and time in two different system of units। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि पहले सिस्टम में मास का यूनिट m1 है, दूसरे सिस्टम में मास का यूनिट m2 है। पहले में लेंथ का यूनिट L1 है, दूसरे में लेंथ का यूनिट L2 है। पहले सिस्टम में टाइम का यूनिट T1 है और दूसरे सिस्टम में टाइम का यूनिट T2 है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, एसआई सिस्टम में मास का यूनिट किलोग्राम है, सीजीएस में ग्राम है। एसआई में लेंथ का यूनिट मीटर है, सीजीएस में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है। एसआई में टाइम का यूनिट सेकंड है और सीजीएस में भी टाइम का यूनिट सेकंड ही है। तो इस तरह से m1 L1 T1 और m2 L2 T2 दो डिफरेंट सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम के यूनिट हैं, और ए बी सी किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस हैं। देन वी कैन राइट x इज इक्वल टू n1 इंटू m1 पावर a, L1 पावर b, T1 पावर c इक्वल टू n2 इंटू m2 पावर a, L2 पावर b, T2 पावर c। यहाँ पर हमने u1 की जगह, यूनिट 1 की जगह उसको डायमेंशंस की फॉर्म में लिख दिया। जैसे कि हमारे पास यूनिट 1 कोई हो, फोर्स का यूनिट जैसे न्यूटन होता है, तो न्यूटन को हम फोर्स की डायमेंशन के हिसाब से mlt की टर्म में m1 पावर a, L1 पावर b, T1 पावर c लिख सकते हैं। मतलब अगर फोर्स की बात कर रहे हैं तो m1 m पावर 1, L पावर 1, T पावर -1 आएगा। तो ये ए बी सी यहाँ पर जनरल टर्म्स हैं। तो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को उसकी डायमेंशंस की टर्म में लिख दिया। तो n1 u1 की जगह m1 पावर a, L1 पावर b और T1 पावर c है, और u2 की जगह m2 पावर a, L2 पावर b और T2 पावर c है। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 पावर a, L1 पावर b, T1 पावर c डिवाइड बाई m2 पावर a, L2 पावर b, T2 पावर c। मतलब हम लिख सकते हैं कि n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 बाई m2 पावर a, L1 बाई L2 पावर b और T1 बाई T2 पावर c। Using this formula we can convert value of
ए क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल 1 है, कन्वर्ट वेलोसिटी ऑफ 324 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। हमें 324 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी गिवन है, हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। हो सकता है कि आपको ये वेलोसिटी की वैल्यू डायरेक्ट भी मीटर पर सेकंड में चेंज करनी आती हो, लेकिन यहाँ पर हमने एक सिस्टम, एक मेथड सीखना है किसी क्वांटिटी की वैल्यू को वन सिस्टम से सेकंड यूनिट में चेंज करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट वैल्यू को चेंज नहीं कर पाते, कई बार हम एक क्वांटिटी की वैल्यू को डायरेक्ट चेंज नहीं कर पाते, तब हमें रूल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम रूल सीख रहे हैं। जब आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ को डायरेक्टली भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर पाओगे। तो हमें 324 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला m0 L1 t-1 होता है। इट मीन्स हेयर वी हैव a इक्वल टू 0। यहाँ पर a की जगह 0 है, b की जगह 1 है और c की जगह -1 है। a b c हमने जनरल वैल्यू ली थी। यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। इस एग्जांपल के लिए a की वैल्यू 0, b वैल्यू 1 और c वैल्यू -1 है। हमें फाइंड करना है 324 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू डैश मीटर पर सेकंड। मतलब 324 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो इसका मतलब हमें n1 324 गिवन है, n2 हमें फाइंड करना है। m1 m2 इसके लिए हमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि वेलोसिटी में मास नहीं आता। लेंथ का फर्स्ट यूनिट में यूनिट किलोग्राम है और सेकंड सिस्टम में यूनिट मीटर है। सॉरी, लेंथ का फर्स्ट सिस्टम में यूनिट किलोमीटर है और सेकंड सिस्टम में यूनिट मीटर है। टाइम का फर्स्ट सिस्टम में यूनिट आवर है और सेकंड सिस्टम में यूनिट सेकंड है। देन यूजिंग द रिलेशन n2 इक्वल n1 इंटू m1 बाई m2 पावर a, l1 बाई l2 पावर b और t1 बाई t2 पावर c वी गेट। हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर n1 m1 m2 l1 l2 t1 t2 की वैल्यू को पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। n2 इज इक्वल टू 324 इंटू m1 बाई m2 की पावर 0, m1 बाई m2 की पावर 0, l1 बाई l2 मतलब किलोमीटर बाई मीटर की पावर 1 और t1 बाई t2 मतलब आवर बाई सेकंड की पावर -1। यहाँ पर हमने n1 m1 m2 l1 l2 t1 t2 और abc की वैल्यूज़ पुट की हैं। तो 324 इंटू 1 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया और आवर को हमने सेकंड में चेंज किया। जो यूनिट सेम थे उनको हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करके जो पावर्स थी उनको हमने सोल्व किया। जैसे 3600 की पावर -1 है, इसको सोल्व करने पर ये 1 बाई 3600 हो जाएगा। सोल्व करने पर रिजल्ट आता है n2 इज इक्वल टू 90। इट मीन्स 324 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकंड। मतलब 324 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 90 मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इन सीजीएस यूनिट। 1 न्यूटन फोर्स को सीजीएस यूनिट्स में हमने फाइंड करना है। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज m1 l1 t-2। मतलब हमें ये फाइंड करना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। अगर हम न्यूटन को मास, लेंथ और टाइम की टर्म में लिखें तो फोर्स के डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से हम लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन की जगह हम 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन और मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम SI सिस्टम की बात करेंगे तो मास किलोग्राम में आएगा और लेंथ मीटर में आएगी और टाइम सेकंड में आएगा। इधर अगर हम CGS सिस्टम में बात कर रहे हैं तो मास ग्राम में आएगा, लेंथ सेंटीमीटर में आएगी और टाइम सेकंड में आएगा। तो 1 न्यूटन को हमने डाइन में कन्वर्ट करना है। इसको हम मास, लेंथ और टाइम की टर्म में लिखें तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हेयर वी हैव n1 इक्वल टू 1, n2 हमें फाइंड करना है। m1 किलोग्राम, m2 ग्राम, l1 मीटर, l2 सेंटीमीटर, t1 सेकंड, t2 सेकंड, a1, b1, c-2। देन यूजिंग द फॉर्मूला n2 is equal to n1 into m1 by m2 power a, l1 by l2 power b, t1 by t2 power c।
और वैल्यू पुट करने पर N1 की वैल्यू 1, M1 की वैल्यू किलोग्राम, M2 ग्राम, पावर A 1 आएगी, L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर, पावर B 1 आएगी, T1 सेकंड, T2 भी सेकंड, पावर C-2 आएगी। किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया और सोल्व करने पर रिजल्ट आएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। इसका मतलब 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन होते हैं।